हेलो एवरीवन। तो ये वाली वीडियो मैं बहुत लेट लेके आ रहा हूँ, लेकिन अगर किसी ने ट्रांजिशन या एनर्जी ट्रांजिशन चैप्टर जो कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 12 केमिस्ट्री का स्किप करके जाने का सोचा है, तो एटलीस्ट क्योंकि वेटेज 6 to 8 मार्क है इस चैप्टर का वेटेज, तो कम से कम ये जो सेलेक्टेड क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ उतने आप कर लो, क्योंकि हार्डली 4 से 5 पेज का मैंने नोट्स बनाया हुआ है जो कि बहुत ही सिंपल है, छोटा सा है, कोई रिएक्शन भी करना नहीं है। तो आपके हो सकते हैं 4 से 5 मार्क्स सिक्योर हो जाए। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट आर डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन। तो खाली क्या लिखना है, वन सेंटेंस के लिखना है, +2 +3 +4 +5 +6, जो कि मार्च 17 में पूछा था। वैसे ये कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Fe2+। तो मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हर सेकेंड ईयर पूछा जाता है। जैसे कि याद है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैंने आपको बोला है कि EAN नंबर आप करके जाओ, वैसे ही यहाँ से ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट से कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट करके जाओ। देखो Fe2+ के लिए दिया है, तो इसके कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4, तो आपको याद रखना है बस। स्मॉल n मतलब क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो स्मॉल n √n इंटू स्मॉल n+2, तो जाकि 2 मतलब 4 + 2 कितना 6, 6 4 24, तो 24 का क्या करना है आपको, स्क्वायर रूट 4.90 बोहर मैग्नेटॉन, ये पूछा पूछा गया है। ठीक है, मार्च 13 में। वैसे ही मार्च 19 में देखो कितना पूछा गया था, फॉर एटॉमिक नंबर 24, तो उसके लिए भी आपका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था क्या रखना है, 3d4s है ना, तो 4s में जाए तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे भी सेम 4 4 + 2 वही सेम 4.9 बोहर मैग्नेटॉन आएगा। जो इस साल देखो मार्च 22 में आया था, किसके लिए 25, आपके क्वेश्चन ये आपका सॉल्व एग्जाम्पल का है जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है ऑलरेडी, 25 जिसका एटॉमिक नंबर है, तो उसके लिए 25 है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 5, तो एन की जगह क्या डालोगे 5, तो 5 और ब्रैकेट में 5 + 2, 5 + 2 कितना हो 7, 7 5 35, तो √35 कितना आएगा 5.92। ठीक है, तो ये याद रखो, मैग्नेटिक मोमेंट का क्वेश्चन करके जाओ, 13 में आया है, 19 में आया, 22 में आया, हो सकता है ये साल फिर रिपीट कर दे। ठीक है, वैसे ही गिव रीजन पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 5 देखो, व्हाट आर इंडस्ट्रियल कंपाउंड, तो डेफिनेशन मार्च 15 में भी आ चुका है, मार्च 16 में भी आ चुका है। राइट फैक्टर्स विच आर रिलेटेड टू कलर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट मेटल आयन, मतलब वो भी मार्च 17 में आ चुका है। वैसे ही वाई आर मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स आर ट्रांजिशन मेटल्स कलर्ड, तो ये क्वेश्चन मार्च 9 में आया, मार्च 20 में आया, तो करके जाइए, 4 पॉइंट आपको बनाना है। वैसे डिफाइन हाइड्रोमेटलर्जी 1 मार्क के लिए अक्टूबर में पूछ चुका है 15 में, तो वापस पूछ सकता है। इलेक्ट्रोमेटलर्जी मार्च 15, मार्च 20 में पूछा है, अक्टूबर 15। वैसे ही मेटलर्जी जो कि मार्च 17 में पूछा है। वैसे ही राइट नेम्स एंड केमिकल फार्मूला फॉर जिंक, जो कि आप जिंक ब्लेंड याद रखो, और ZNS। ठीक है, मार्च 20 में पूछा गया है। वैसे ही व्हाट केमिकल कंपोजिशन ऑफ हेमेटाइट, तो Fe2O3 मार्च 22 में, याद है ना, लास्ट ईयर पूछा गया है। व्हाट आर लैंथेनाइट 14 में पूछा गया है। व्हाट आर F ब्लॉक एलिमेंट 1 मार्क के लिए, मार्च 16 मार्च 18 में पूछा गया है। व्हाट आर D ब्लॉक एलिमेंट, ये भी 1 मार्क के लिए। फिर है डिफाइन लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, एक्सप्लेन इट्स इफेक्ट, कॉज ऑफ लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, मस्ट डू क्वेश्चन है, करके जाओ, क्योंकि मार्च 15 मार्च 18 मार्च 22 में ही पूछा गया है। वैसे जुलाई 17 19 और अक्टूबर 13, तो कम से कम 6 बार पूछ चुका है, हो सकता है इस बार फिर से पूछ दे। ठीक है, लास्ट ईयर पूछा गया था, तो यह इसका इफेक्ट लिख दिया है मैंने। व्हाट हाउ इज पोटेशियम डाइक्रोमेट प्रिपेयर्ड, यूजेस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट और एक्शन ऑफ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये क्वेश्चन आप मार्च 19 मार्च 22 मतलब मार्च 20 ऐसे पूछा जा चुका है। तो गिन चुन के 15 से 16 क्वेश्चन है जो कि 4 पेज में आ जाते हैं। अगर आप ये 4 पेज को स्टडी करना अभी भी चाहोगे तो 1 घंटे में आपका हो सकता है, 1 से 1.5 घंटे में, तो हो सकता है आपको 2 से 3 मार्क कंफर्म हो जाए, क्योंकि चैप्टर का वेटेज याद रखिए 6 से 8 मार्क का है। तो इसलिए मैंने लास्ट मोमेंट डाला है। जिन्होंने नहीं किया है, अगर आपका सब कुछ स्टडी हो गया, आपको रिवीजन ही करना है, तो प्लीज़ पहले ये चैप्टर का रिवीजन कर लो, 6 से 8 मार्क, जिसमें आपके 4 मार्क तो कंफर्म हो सकते हैं, या अच्छा लग हुआ तो पूरा आ जाएगा, नहीं हुआ तो भी 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है चैप्टर में से। ठीक है, थैंक यू एंड सॉरी फॉर लेट वीडियो।